मित्रों, जून 30, 2020 जब 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया भारत के मार्केट के अंदर, और उसी वक्त गुरुग्राम में बैठे ऑर्डिनाडो लैब्स के फाउंडर्स शायद यही सोच रहे थे। जी नहीं, यहाँ पर मैं बैन की बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि उस ऐप की बात करने वाला हूँ जो 0 डाउनलोड से लेकर 1 मिलियन डाउनलोड तक पहुँचा सिर्फ 15 दिनों के अंदर। और आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज के अंदर एक स्पेशल जगह इनको मिली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी पहली फंडिंग उठाने में भी ये इसी साल कामयाब हुए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की सबसे पहली डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप कागज स्कैनर की। 15 दिनों के अंदर अंदर ये ऐप 0 से मिलियन तक का रास्ता क्रॉस कर गई। और ऐप्स के बैन होने के बाद, जिसमें कैम स्कैनर नाम का एक बहुत बड़ा चाइनीज ऐप भी शामिल था। और कागज के फाउंडर खुद कहते हैं कि लोगों के मन से कैम स्कैनर का भूत उतारना इतना भी आसान नहीं था जितना हम सोचते थे। और हमने इसलिए नहीं ये ऐप बनाई ताकि हम उनसे कम्पीट कर सकें। हमें चाहिए था एक मेड इन इंडिया सॉल्यूशन जो लोग अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल कर सकें, ना कि दूसरी कंट्रीज के ऐप को डाउनलोड करके इस्तेमाल करें। तो कैसे ये ऐप इतने लोगों तक पहुंचा और क्या क्या मुश्किलें आई होंगी उस ऐप को बनाने में, और जानेंगे एक बैक स्टोरी क्या है इस ऐप के पीछे, इस ऐप के आइडिया के पीछे, इस स्टार्टअप के पीछे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंस्पिरेशनल होने वाली है उन लोगों के लिए जो आज भी अपना स्टार्टअप के आइडिया ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते ही जा रहे हैं, और अगर आइडिया मिल भी जाता है तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे सोचा होगा ये आइडिया उन्होंने, आइए जानते हैं। दोस्तों, 2019 में ऑर्डिनाडो लैब्स की शुरुआत हुई, और शुरुआत के भागीदार थे स्नेहांशु गांधी, गौरव श्रीश्रीमल और तमनजीत बिंद्रा। स्नेहांशु एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएट हैं 2007 से, और ISB ग्रेजुएट हैं 2012 से। और वहीं गौरव जो हैं वो IIT कानपुर के एलुमनी हैं, और तमनजीत जो है वो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के एलुमनी हैं। 3 अलग शहरों के बावजूद भी ये कैसे आपस में मिले और कैसा आइडिया इन्होंने जनरेट किया, वो आपके सामने ही है। दोस्तों, ये तीनों काम करते थे एक होम सर्विस स्टार्टअप के ऊपर जो था टैपमी। 4 सालों के लिए ये स्टार्टअप चला, जिसमें स्नेहांशु और गौरव जो थे वो फाउंडर्स थे। वहीं तमनजीत जो थे वो CTO थे टैपमी के। और वहीं था जन्मा सॉर्टेड AI का एक आइडिया स्नेहांशु को, जहां उनको लगा कि उनको और थोड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम संभालने की जरूरत है। तो इसलिए उन्होंने बहुत से प्रोडक्टिविटी टूल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इतना कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं। और वहीं एक मेडिकल इमरजेंसी ने उन्हें बताया कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कितने जरूरी हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसी प्रॉब्लम के चलते वो एक्सप्लोर करने लगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, आपको और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बना सकती है, और एक ऐसी ऐप जो यूजर फ्रेंडली भी हो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ। लेकिन दोस्तों, ये बात थी 2019 के स्टार्टिंग। जुलाई आते आते गौरव और तमनजीत ने भी स्नेहांशु को ज्वाइन कर लिया, और वहाँ उन्होंने आइडिया बनाया सॉर्टेड AI का, जिसको इनिशियल फंडिंग मिली दोस्तों 1.5 लाख रुपीस की। सॉर्टेड AI एक स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता है। वो मदद करता था नोटिफिकेशंस को ऑर्गेनाइज करने में, नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में, रिमाइंडर सेट करने में, और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, और भी ज्यादा चीजें आप उससे कर सकते थे। लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम आई। लोग जो हैं वो अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है डॉक्यूमेंट्स का। तो वो कैसे किया जाए, क्योंकि जनता चाहती थी और समझती भी थी कि कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग और मैनेज करना अपने डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन फिर भी वो इस फीचर को यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको एक टाइम पे स्कैन करना होता था और दूसरे टाइम पे वही फाइल अपलोड करनी होती थी सॉर्टेड AI के ऊपर, ताकि वो सेव कर सके। इसका मतलब 2 डिफरेंट एप्स आपको चाहिए रहते थे। और यही बात फाउंडर्स ने समझी और जानी, और उसको इम्प्लीमेंट किया कि इस फीचर को एक ऑर्गेनिक पार्ट बनाने की जरूरत है यूजर के डेली लाइफ में। तो वहां से जन्म हुआ स्कैनिंग का एक नेचुरल वे, क्या आप बोल सकते हैं सॉर्टेड AI का एक एक्सटेंशन फंक्शनैलिटी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब कॉल किया इसे वोकल फॉर लोकल, तो इनकी टीम की जो स्ट्रेंथ थी वो और 2 गुना हो चुकी थी। और उसी बीच आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज में भी एक अच्छी रेपुटेशन, एक स्पेशल मेंशन भी मिला इस ऐप को। और अगर इस ऐप के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो अब तक ये ऐप बिल्कुल फ्री है यूज करने के लिए, 1 पैसा भी आपका चार्ज नहीं करेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो प्रीमियम मोनेटाइजेशन मॉडल का इस्तेमाल करेगी ये कंपनी, जो कि एक फर्स्ट लेवल मोनेटाइजेशन को
होगा इस ऐप के अंदर। और ये अब तक का बेस्ट ऑल्टरनेटिव था कैम स्कैनर, जो कि एक चाइनीज ऐप है उसका। और फाउंडर्स ने कहा है दोस्तों, हम अपनी ऐप को हमेशा हर दिन अपडेट करते हैं ताकि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सके। भले ही हम अभी बेस्ट ना हो, लेकिन हमें बेस्ट होना है माइक्रोसॉफ्ट लेंस या एडोबे स्कैनर की तरह, या उनसे भी आगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसने कुछ इंस्पायर किया है आपको तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उन्हें भी इंस्पिरेशन दीजिए, उन्हें भी पहुंचाइए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए यार। और मैं जानता हूँ 90% लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं, तो प्लीज कर लीजिए यार, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।